हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। सो ऑल सेट फॉर द टुडेज क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आइए और अगर हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू डिफरेंट आवर्स के डिफरेंट चार्जेस दिए गए हैं। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब देखिए, इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो एक वर्ड आया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि दो वैल्यूज जो है वो है हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अगर उनका x अपॉन वाई यानी कि x टू वाई आता है एक कांस्टेंट वैल्यू या फिर सेम वैल्यू, ठीक है, यानी ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हम इन्हीं सबके आवर्स के साथ पार्किंग चार्जेस का रेशियो लेंगे, अगर वो हमारा सेम वैल्यू आ गया रिड्यूस्ड फॉर्म में तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, नहीं तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फॉर फर्स्ट वन। ओके, क्या है हमारा, हमें फाइंड करना है अपना चार्जेस, पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम अपना फर्स्ट वन के लिए पहले लिखेंगे 4 आवर्स में हमको मिल रहा है ₹60। ठीक है, 4 आवर्स में ₹60, तो 1 आवर में कितना हो गया, 1 आवर में हो जाएगा हमारा 60/4 यूनिटरी मेथड। ठीक है, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा ₹15। ठीक है, फॉर फर्स्ट वन का लिया। अब फॉर सेकेंड वन में हमारा है फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स हमें कितना लग रहा है, 8 आवर्स में हमारा लग रहा है ₹100। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1 आवर में हो गया, 1 आवर में हो गया ये 100/8, जो कि आएगा हम लोगों का ₹12.50। ठीक है, अब करते हैं थर्ड एंड फोर्थ के लिए। तो थर्ड के लिए हमारा हो गया 12 आवर्स में आ रहा है ₹140। ठीक है, तो 1 आवर में आएगा, बहुत ही आसान है, 140 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब जैसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹11.67। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ वन है हमारा 24 आवर्स में कर रहा है ₹180। तो 1 आवर में आएगा, 1 आवर में होगा 180/24, यानी कि ये हो जाएगा ₹7.50। ठीक है, अब देखिए फॉर एवरी पार्किंग चार्जेस हमारा 1 आवर का डिफरेंट अमाउंट आया है, यानी कि ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम लिखेंगे नो चार्जेस 1। ठीक है, जो हमने फर्स्ट वन के लिए निकाले। ठीक है, चार्जेस फॉर 1 आवर फॉर C1 इज नॉट इक्वल टू C2, इज नॉट इक्वल टू C3, इज नॉट इक्वल टू C4। ठीक है, therefore they are not in direct proportion. They are not in
डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो वही करना था हमें और वही हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमारे हर किसी के 1 आवर के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस आए हैं। जबकि ये अगर आते सेम वैल्यू तो हम कहते थे यस द गिवन वैल्यूज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स with 8 parts of base। ठीक है, in the following table find the parts of base that need to be added। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि to prepare a mixture of paint 1 part of red pigment and 8 part of base लिया गया, जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, आप देखिए ये है हमारे क्लियरली आप देख सकते हो कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं इसको x, यहाँ पे मान लेते हैं y, यहाँ z और यहाँ पे कुछ और a। ठीक है, अब हमें ये सारी वैल्यूज को फाइंड करना है कि व्हाट पार्ट्स ऑफ बेस दैट टू बी एडेड। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/8। ठीक है, 1/8 इक्वल्स टू 4/x। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एज इट इज लिख लेंगे अपनी एक्स वाई, और यहाँ पर भी एक्स वाई एक्स, या फिर कह सकते हैं अपने x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2 फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 × x इक्वल्स टू 8 × 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 32, यानी कि यहाँ पर x की जगह आ गया 32। यहाँ पर ये लिख देती हूँ x इक्वल टू 32। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकंड के लिए। सेकंड में y, तो यानी कि हम इसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में इसको भी ले सकते हैं या आप इसको भी ले सकते हैं। रॉन्ग दोनों में से कुछ नहीं होगा, दोनों में ही सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लिया हमने 1:8 यानी कि 1/8। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ पिगमेंट 8 पार्ट ऑफ बेस मिला रहे हैं। ठीक है वो, और यहाँ पर हमने मान लिया अपनी y, तो ये देखिए 7/y। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये तो आपने पढ़ ही रखा है, बहुत ही ईजी है, तो फटाफट कर दिया। अब देखिए 1 × y इक्वल टू 7 × 8 यानी कि 56। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया ये 56, और आप देख सकते हैं कि सारा जो है वो उसी रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, अब आ गए अपने नेक्स्ट वन यानी कि 1/8 इक्वल टू 12/z। तो ये देखिए ये किया और ये किया, तो ये हो गया हम लोग का z, और ये हो गया z × 1 z, और 12 × 8 96। ठीक है, तो z आ गया हम लोग का 96। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन में हमारा क्या है 1/8, और हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया a। ठीक है, तो 1/8 इक्वल्स टू 20/a। तो ये यहाँ से किया और ये यहाँ से किया, तो ये क्या आ गया a × 1 हो गया a इक्वल्स टू 28 × 160, यानी कि a की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये पार्ट अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। अब यानी ये हमारा क्वेश्चन है पूरा डायरेक्ट प्रपोर्शन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं हम लोग रेड पिगमेंट और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बेस। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फॉर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 75 ml इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि फॉर हाउ मच रेड पिगमेंट, यानी x लिख लिया। ओके, लेट द क्वांटिटी ऑफ रेड पिगमेंट बी x। ये एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं, या फिर आपने यहाँ पर x लिख दिया तो अंडरस्टूड है। ठीक है, और यहाँ पे विथ 1800 ml। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखिए यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 × 1800 और यहाँ पे इक्वल टू आ गया हमारा x × 75।
ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू हो गया, ये यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये जाएगा डिवीजन में, और ये हो गया 1 इंटू 1800 विल बी 1800, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 1800 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 1800 ml। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसका आंसर, कि आंसर हो जाएगा 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1800 ml ऑफ बेस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? बहुत ही आसान है, मान लेते हैं लेट x बॉटल्स बी फिल्ड। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट x बॉटल्स बी फिल्ड। अब क्या करना है? अब हमारे पास हमें एक तरफ लिखना है अपना बॉटल्स और एक तरफ अपना आवर्स। ठीक है, ये लिखने से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब क्या कहा जा रहा है? 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। ठीक है, अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी बॉटल्स इट विल फिल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स एंड बॉटल्स मान लेते हमने x। अब क्या करना भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, बहुत ही इजी थिंग है। यहाँ किया और यहाँ किया, तो x इंटू 6 इक्वल्स टू 840 इंटू 5। ठीक है, अब फाइंड करना है अपना x, तो इसको ले गए इस साइड, तो ये गया यहाँ से डिवीजन में। ठीक है, तो x इक्वल टू हो गया 840 इंटू 5 अपॉन 6। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, और ये देखिए 6 1 जा 6 140, राइट। देखिए 6 1 जा 6, 8 माइनस 6 2 एंड 6 4 जा 24, और ये आ गया हम लोगों का 140 इंटू 5, यानी कि 700 बॉटल्स। यानी कि आप आंसर लिखेंगे 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स। सो इजी क्वेश्चंस फटाफट हमने कर लिया। लग रहा है ना आप सबको इजी है? भी बहुत इजी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। तो आप डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया क्या है। दूसरा है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपना व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो बहुत ही इजी है, इसमें हम यूज करेंगे अपना यूनिटरी मेथड। तो हम लिखेंगे 50,000 टाइम्स अटेन्स हाउ मच? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, राइट। तो हम लिखेंगे अब 1 टाइम अटेन्स, इसी से हमें पता चल जाएगी उसकी एक्चुअल लेंथ यूनिटरी मेथड से, 5 अपॉन 50,000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन 10,000। ठीक है, अब 1 अपॉन 10,000 का आप क्या लिख सकते हैं भाई? 10 टू द पावर 4। तो लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन 10 टू द पावर 4। और आपने ये एक्सपोनेंट एंड पावर से पढ़ा ही होगा कि ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये है एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, अब करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? इसमें हमें अपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को यूज करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी एनलार्ज, जितने एनलार्ज टाइम्स हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एनलार्ज्ड लेंथ, ठीक है, जो कि बढ़ रही है,
और फिर लेंथ। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान है। 50,000 टाइम अटेंड कर रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, जैसा दिया है वैसे ही लिख लिया है। और उसके बाद 20,000 का हमने मान लिया x, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लेट द लेंथ बी x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 50,000 इंटू एक्स हो गया, और यहाँ पर हमारा 5 इंटू 20,000 हो गया। ठीक है, अब x को फाइंड करना है, तो x इक्वल टू हो गया 5 इंटू 20,000 अपॉन 50,000। बहुत ही सिंपल है, ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे चला गया डिवीजन में। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरोस कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, वंजा वंजा, तो क्या आया हमारा x इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली द एनलार्ज लेंथ विल बी और द लेंथ विल बी 2 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, हम लोगों ने फटाफट इसको सॉल्व किया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप if the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 21 meter high, if the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए अगर हमारे मॉडल शिप की हाइट 9 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल की 12 मीटर है। ठीक है, ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो भाई हमारा वही मेथड लगेगा जो अभी तक करते आ रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द मॉडल शिप हाइट बी x, मॉडल शिप्स हाइट या मॉडल शिप्स लेंथ भी x, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखेंगे अपना मॉडल शिप, उसका हाइट, एंड एक्चुअल शिप, उसका हाइट। ठीक है, अब देखिए मॉडल शिप बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल हाइट जो है वो है हमारी 12 मीटर। अब पूछ रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो वो हमने मान लिया x। अब तो बहुत ही इजी है, हम कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि x इंटू 12 मीटर, या सिर्फ यूनिट को इग्नोर कर दीजिए, वैल्यूज को लिखिए, x इंटू 12 मीटर इक्वल्स टू 9 इंटू 28। ठीक है, अब x निकालना है तो 12 को उस साइड ले जाएंगे तो वो चला जाएगा डिवीजन में, तो 9 इंटू 28 अपॉन 12। ठीक है, अब देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 एंड 3 3 ज़ा 9, और आंसर आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। यानी कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज द मॉडल शिप। क्लियर हो गया होगा एक क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। ठीक है, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन, फर्स्ट पार्ट है 5 kg ऑफ शुगर, सेकंड पार्ट में 1.2 kg ऑफ शुगर। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो देखिए भाई हमारी क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे, उसमें जितने भी क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट 5 kg शुगर कंटेन्स, और 5 kg शुगर कंटेन्स x क्रिस्टल्स। ठीक है, अब देखिए यहां तक कर लिया। अब लिखेंगे फटाफट यहां पर शुगर क्वांटिटी या शुगर
कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया शुगर क्वांटिटी एंड क्रिस्टल्स। आप देखिए 2 kg में है 9 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, इतने हैं। हमें फाइंड करना है 5 kg में, तो वो हमने मान लिए थे x, ठीक है। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए x को फाइंड करना है तो 2 को इस साइड ले गए, तो x इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का 9 5 ज़ा 45, 45 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 का हाफ हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 2 होता है हमारा हाफ, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स, ठीक है। यानी कि 5 kg ऑफ शुगर विल कंटेन 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब सेम सेकेंड पार्ट के लिए मान लेते हैं लेट द 1.2 kg शुगर बी विल हैव x क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं लेट विल कंटेन x क्रिस्टल्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे अपने अगेन शुगर क्वांटिटी एंड यहां पे क्रिस्टल्स, ठीक है। तो शुगर क्वांटिटी हमारी अगर है 2 kg तो कितने क्रिस्टल्स हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हमें दिया ही गया था, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है अपना फॉर 1.2 kg, ठीक है। 1.2 kg हाउ मेनी क्रिस्टल्स, तो हमने x कर लिया। अब फिर से इसको, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा आएगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.2, और x के लिए हो जाएगा ये हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.2 अपॉन 2। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, और 0.6 को जब इससे करेंगे तो ये आएगा 5.4, 9 6 ज़ा 54 एंड पॉइंट लग गया इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि हम लिखेंगे 1.2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। तो बहुत ही इजी था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब चलिए इसको करते हैं फटाफट। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो हम लिख देते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप बी x। ठीक है, सबसे पहले तो जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप बी x। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे लिख लेंगे अपना मैप एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैप में वो दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर, जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 18 किलोमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में दिया है, कुछ भी नहीं किया है। अब कह रहे हैं कि हमें क्या डिस्टेंस होगी, जो हमने मान ली है x, जब रोड पर वो ड्राइव करती है 72 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए इसको फटाफट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू x इंटू 18 हो गया, x इंटू 18 राइट इक्वल टू
1 इंटू 72। ठीक है, अब x को फाइंड करना है, तो x हो गया हमारा 18 जाएगा यहाँ पर डिवीजन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 72, 1 इंटू 72 क्या हो गया, 72 ही हो गया अपॉन 18, और ये हो जाएगा हम लोगों का 4 सेंटीमीटर। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप विल बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम फर्स्ट वन इफ द लेंथ ऑफ the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high, और सेकेंड वन में है the height of a pole which cast a shadow 5 meter long। ठीक है, तो एक में हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है और एक में हमें लेंथ ऑफ द शेडो फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग इट हमें तो जो चीज पता नहीं है उसको हम x ले लेंगे, और दूसरा यहाँ पर 2 यूनिट्स है तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं, तो लिख लेते हैं लेट of the shadow cast by another pole be x। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब सारी यूनिट्स को पहले जो भी हमारे फर्स्ट पार्ट में हमारे रिक्वायर्ड है उनको हम अपना लिख लेते हैं एक ही यूनिट में। तो चलिए लिखते हैं, पहला है हमारा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो इसको बहुत ही इजी है कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें पता है कि भाई 5 मीटर हमारे हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर। कैसे, 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 1 होता है और 5 के लिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 560 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वन 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 इंटू 100 प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 320 सेंटीमीटर। अब थर्ड वन जो है कि ये है, इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया हमारा 10 इंटू 100 प्लस 50, यानी कि 1000 हो गया ये, और प्लस 50 ये आ गया हमारा 1050 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको मान ही लिया था कि शैडो की हमारी लेंथ जो है वो है x। ठीक है, अब लिखते हैं एक तरफ पोल हाइट या हाइट ऑफ पोल, कुछ भी लिख दीजिए, पोल हाइट एंड देन शैडो या कास्ट शैडो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हमने लिख दिया यहाँ पे शैडो। ठीक है, तो पोल हाइट हमारी कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जो कि हमने कन्वर्ट कर लिया अपनी सेंटीमीटर में, तो वो आ गई 560। शैडो कास्ट करता है 320 की सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हमें अपनी शैडो की लेंथ पता करनी है जब हमारे पोल की हाइट है 1050 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा। अब तो बहुत ही आसान है, अब हमें करना है मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x इंटू 560 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 320 इंटू 1050 या 1050 इंटू 320, कुछ भी। ठीक है, 1050, ओके, 1050 इंटू 320। अब देखिए x फाइंड करना है तो इसको ले जाएंगे हम 560 को। ठीक है, अब देखिए 560 को हम ले जाएंगे उस साइड, तो यहाँ पर ये है मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में जाएगी डिवीजन में। तो x इक्वल टू हो गया हमारा 320 इंटू 1050 अपॉन 560। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 एंड यहाँ पे हो गया 4। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा आंसर अपना 600 सेंटीमीटर, जो कि हो गया हमारा 6 मीटर। यानी कि आंसर हो गया द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल इज 6 मीटर।
ओके उसकी लेंथ तो पहले से दी गई है, तो हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाई अनदर पोल ऑफ हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर इज 6 मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, फटाफट किया। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। अब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब देखिए सारे कन्वर्जन कर लिए थे, केवल 5 मीटर का कर लेते हैं। तो 5 मीटर कितना हो जाएगा हमारा, 5 मीटर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर लिखेंगे पोल हाइट, ठीक है, और यहां पर लिख लेंगे हम अपना शेडो कास्ट, या केवल शेडो से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 560 ये हमने कन्वर्ट किया था, 560 सेंटीमीटर कर रहा है 320 सेंटीमीटर की शेडो कास्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमें फाइंड करना है कि अगर शेडो 5 मीटर लॉन्ग है तो 5 मीटर को हमने कितना कन्वर्ट कर लिया था, 500 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे शेडो की वैल्यू दी गई है, तो 500 सेंटीमीटर विल क्या होगी उसके शेडो की हमारी क्या होगी हमारे पोल की हाइट। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x ऑफ द पोल बी x। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फटाफट, तो बहुत इजी है। यहां पर हो जाएगा हम लोग का 320 इंटू एक्स इक्वल टू 500 इंटू 560। ठीक है, ये आ जाएगा, हमें x फाइंड करना है तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो देखिए x हो गया हमारा 500 इंटू 560 अपॉन 320। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दिए। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 875 सेंटीमीटर, जो कि आपका हो गया 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। 800 प्लस 75 है ये, 800 कितना हो गया हमारा 8 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो चलिए फटाफट इसको ही पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। A loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? ठीक है, तो लिख लेते हैं let the truck travels x किलोमीटर। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान है। क्या दिया जा रहा है कि भाई देखो यहाँ पे बस ये आवर्स है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट हमें अपनी सेम में कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पर ये आवर्स है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं अपने मिनट्स में। तो क्या हो जाएगा 1 मिनट होता है हमारा, 1 आवर होता है हमारा, तो 1 आवर हमारा होता है 60 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा 5 आवर हो गया 5 इंटू 60 दैट इज 300 मिनट्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये तो आपको अच्छे से, बहुत ही आसान है। अब देखिए अब यहां पर लिखते हैं हम अपना ट्रेवल्स। ओके, कितना वो ट्रेवल करता है और हमारा टाइम, यानी कि टाइम हो गया टी, और ट्रक जो ट्रेवल करता है वो हो गई हमारी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए 14 किलोमीटर करता है वो 25 मिनट्स में। ठीक है, 25 मिनट्स में वो करता है 14 किलोमीटर। ठीक है, हमें करना है अपने 300 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल करेगा, यानी कि मान लिया था हमने x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इससे और इसका इससे, तो क्या हो जाएगा x इंटू 25 इक्वल टू 14 इंटू 300। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, x को फाइंड करना है तो 25 को ले जाएंगे इस साइड, तो ये जाएगा डिवीजन में, तो x इक्वल्स टू हो गया हम लोगों का 14 इंटू 300 अपॉन 25। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा। ये यहाँ पे इससे सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आया
12 इंटू 14 जो कि आ गया हमारा 168 किलोमीटर, यानी कि द डिस्टेंस, और आप कह सकते हैं ट्रक ट्रेवल्स 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो ये इसका आंसर हो गया, ट्रक ट्रेवल्स 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आज हमने और आपने मिलकर सॉल्व किया अपने चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ इनको अच्छे से समझा होगा और अच्छे से सॉल्व किया होगा, और हो सकता है मुझसे पहले भी सॉल्व कर लिया हो। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।